उत्तर प्रदेश के सीतापुर में किसान नेता गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क कर रहे हैं। किसानों को उनके हक की बात बता रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। किसान नेता हाजी रिजवान का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। उसके पहले आपको ये भी बताते चलें कि अब तक हाजी रिजवान सैकड़ों किसानों को संगठन में जोड़ चुके हैं। किसानों के क्या अधिकार हैं, वो उनको कैसे ले सकते हैं। यूपी सरकार किसानों को जो सुविधा दे रही है, क्या किसानों तक वो पहुंच भी रही है? अगर नहीं तो किसान उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसकी जानकारी भी किसानों तक पहुंचाने का काम हाजी रिजवान कर रहे हैं। किसान नेता हाजी रिजवान इसमें गांव-गांव घूम रहे हैं और अपने किसान संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि वो गांव-गांव घूम रहे हैं और अपने संगठन को वो कैसे मजबूत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। हम लोग जो संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो सरकार जो सुविधाएं दे रही है, हमारे किसान पढ़े लिखे ना होने के कारण उनको उन चीज़ों की जानकारी नहीं हो पा रही है। आजकल नई पीढ़ी जो है, उसको वो पढ़ी लिखी है, उसको ज़्यादा जानकारी रहती है मोबाइल के माध्यम से कि क्या-क्या सरकार सुविधाएं दे रही है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि उनको सुविधाएं किस तरीके से मिलती हैं। तो हम लोग उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं और संगठन के माध्यम से जो सरकारी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का लाभ उनको देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है कि जैसे कि किसान परेशान है खाद के लिए, बीज के लिए। सरकार तो हमको सुविधाएं दे रही है, लेकिन किसी कारणवश से वो सुविधाएं हमको नहीं मिल पा रही हैं। तो ना मिलने का कारण खाली यही है कि हम लोगों को जानकारी नहीं है। अगर हमको जानकारी हो जाए तो आज चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे 60 साला पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, हर तरीके से वो पेंशन सरकार दे रही है। और उसके अलावा सरकार जो भी अच्छे काम कर रही है, लेकिन उसका प्रचार ना कायदे से होने के कारण से हमारी पब्लिक जो है, हमारे किसान साथी जो मजदूर हैं, वो उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तमाम चीनी मिल है जो गन्ना लोग बोते हैं, किसान बोते हैं और वो जो चीनी मिल तक पहुंचाते हैं, उनको भुगतान नहीं होता। इसके लिए सरकार भी संघर्ष कर रही है। तो आप लोग इसके लिए कौन सी आवाज ऐसी उठा रहे हो जिससे उनको भुगतान जल्दी मिल जाए? हम लोगों ने हर तरीके से गन्ना के लिए किसानों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए चाहे अधिकारियों से वार्ता करनी हो या मिल के अधिकारियों से वार्ता करनी हो, हर तरीके से जब तक किसानों का पैसा मिल नहीं जाता है, तब तक हम लोग कोशिश करते हैं और जरूरत पड़ती है तो हम लोग धरना भी देते हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से जब तक उनकी समस्याओं का हल नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आप लोग टिकैत संगठन से, आप एक बड़े ओहदे पे हैं, प्रदेश का एक बड़ा ओहदा आपको मिला हुआ है, आप मध्यांचल के उपाध्यक्ष भी हैं। तमाम ऐसे किसान हैं जिनके सड़क हादसे हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तमाम ऐसे भी किसान हैं जिनको जानकारियां नहीं है, प्रशासन उन तक जानकारियां नहीं पहुंचा पाता है कि आपका बीमा है कि नहीं है। तो कुछ जो वर्क है, जो कागजी कामकाज है, वो अधूरे रह जाते हैं, यानी फॉर्म नहीं भर पाते किसान। उनको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं ताकि उनको फायदा मिल सके? उनको लेकर हम लोग यही काम कर रहे हैं। पहले तो उनको हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि सरकार जो बीमा का पैसा देती है, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, उनके कागज कंप्लीट कराते हैं और जिस विभाग में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं भी होता, वहाँ हम लोग काम कराने काम करते हैं और जो सरकार सुविधाएं देती है उसका फायदा हम लोग किसानों को पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, गांव की जनता जो होती है वो मैक्सिमम टाइम इलिटरेट होती है। जैसा अभी आपने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो पढ़ाई लिखाई से वंचित हो गए, उनको समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। प्रशासन भी करता है कि गांव-गांव प्रचार करता है, उनको बताता है राशन कार्ड सही करा लो, तमाम चीजें ऐसी हैं, आवास ले लो, आवास नहीं मिल रहे हैं ऑनलाइन करा लो, तमाम दिक्कतें आती हैं। तो आपका संगठन इनको लेकर क्या काम करता है ताकि वो जागरूक हो सके और अपनी जो जो प्रशासन से उनको लाभ मिल रहा है, शासन से लाभ मिल रहा है, वो उनको मिल सके? इसके लिए हम लोग भाई गांव-गांव जाते हैं और जो पात्र लोग हैं, उनको इन चीज़ों की जानकारी देते हैं कि किस तरीके से आपको आवास मिल सकता है, किस तरीके से आपको शौचालय मिल सकता है, किस तरीके से आपको पेंशन मिल सकती है। जो अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमारा संगठन अपने तरीके से, अपने खर्चे से उनके फार्मों को भरवाता है, अधिकारियों से वार्ता करता है, उनकी परेशानियों को दूर करता है, उनको आवास और शौचालय या जो भी सरकारी डीएम से मीटिंग में आप लोग आवाज उठाते हैं? डीएम से मीटिंग पर नहीं, पहले तो हम लोग ब्लॉक पर जाते हैं। अगर ब्लॉक पर हमारी कार्रवाई नहीं होती है, तो जिस विभाग का मामला होता है उस विभाग के अधिकारी से मिलते हैं और जब अगर वहां से भी सुनवाई नहीं होती तो हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से तो काम करवाने काम करते हैं। हाजी रिजवान है और जिला पंचायत सदस्य भी हैं, किसान नेता भी हैं। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो गांव के लोग जो होते हैं, जो बेहद गरीब होते हैं, जिनको नहीं मालूम होता है कि हमको सरकारी सुविधाओं को कैसे उठाना है, कैसे लेना है, तो आजकल ये गांव-गांव जा रहे हैं। और अब तक आप कितने गांव घूम चुके हैं?
भाई हम लोग सैकड़ों गांव जा चुके हैं, कम से कम हमारे सीतापुर जिले में कई सैकड़ा गांव हैं, लेकिन हम लोग तहसील वाइज ब्लॉक वाइज हर जगह जाते हैं और ये मीटिंग हम लोग खुद किया करते हैं कि कई तरीके से जहाँ से आदमियों को जोड़ने काम करते हैं, आदमियों को बुलाकर या उनके दरवाजे पर भी हम लोग जाते हैं कि जो जो सरकारी सुविधाएं हैं किसी न किसी तरीके से सरकार की सुविधाएं हम लोग जमीन पर लाने का काम करते हैं, क्योंकि सरकार तो सुविधाएं बहुत देती है लेकिन पढ़े लिखे ना होने के कारण हम लोगों को जानकारी हमारे किसानों को ना होने के कारण से वो सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। अब तक कितने सदस्यों को आपने किसान संगठन में जोड़ा है ताकि जो इन सब चीजों का लाभ ले सके और ये जो सरकार की योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच सके? भाई हमने जिले के अंदर तो कम से कम हजारों कार्यकर्ता जोड़े हैं, उसके अलावा सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हमने सरकार की सुविधाओं का सरकार ने सुविधाएं दी उसका फायदा हम लोगों ने दिलवाया है, क्योंकि हमारा क्षेत्र काफी कमजोर टाइप का है पढ़ा लिखा ना होने के कारण से, और बाकी एक गांजा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर आए दिन बाढ़ें आया करती हैं और जिससे बाढ़ से काफी किसानों का नुकसान हुआ करता है। तो सरकार हमारी बाढ़ का भी हमको मुआवजा देती है, बरसात का भी हमको मुआवजा देती है, ओलों का भी हमको मुआवजा देती है, सूखे का भी मुआवजा देती है, लेकिन जानकारी न होने के कारण से वो लोग इन चीजों से वंचित रह जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग मौके पर जाते हैं, तहसील में वार्ता करते हैं, अगर तहसील से दूसरे जिलों में भी जाते होंगे? हाँ, फिलहाल आप ये कह सकते हैं, फिलहाल अपने जिले के अलावा हम अगल बगल के जैसे जिले हैं, लखीमपुर है, बाराबंकी है, लखनऊ आपका है, हरदोई है, शाहजहांपुर है, उन्नाव है, इस तरीके से हम लोग जा जाकर हर जिले में इसका प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारा संगठन का एक मेन मकसद है कि जब तक किसान परेशान है या मजदूर की कोई आवाज उठाने वाला नहीं है तब तक हमारा संगठन आवाज उठाता रहेगा, और हम लोग संगठन के माध्यम से किसानों की समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं और उनका हल दिलाने का काम करते हैं। साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो सोए हुए किसान है उनको जगाने का काम कर रहे हैं, उनको अपनी ताकत का एहसास दिला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा जो किसान है उनको अपने संगठन में जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जो किसान अपनी आवाज नहीं उठा सकते उनकी ये आवाज बन रहे हैं, और शासन प्रशासन से जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए वो उनको ठीक समय पर मिल सके, उसके लिए भी ये लगातार पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। कैमरामैन लविश के साथ राहुल अरोड़ा, स्टार न्यूज।